आ गया। कौन है? बज्जो मैं हूँ। कौन? अरे बज्जो मैं है हाजिक। हाजिक कौन? मैं तो किसी हाजिक को नहीं जानती। बज्जो तंग नहीं करो यार, दरवाजा खोलो ना यार, प्लीज यार खोलो। मैं तंग नहीं करी, यही तुम्हारी सजा है कि तुम अब सारी रात बाहर ही रहो। बच्चों मुझे जी नन्ही जान पे तुम इतना जुल्म नहीं कर सकती। मैं बेल बजा दूंगा, खोलो। बजाओ बजाओ, दिल खोल के बेल बजाओ। फिर जब पुप्पो उठेंगी ना और तुम्हारी शामत आएगी तो मैं देखूंगी। आइए आइए साहबजादे, आपका महल आपके लिए तैयार है। बच्चों क्या बज्जो बज्जो किए जा रहे हो तुम हैं? मैं बता रही हूँ, ये जो तुम रोज रात को देर तक फिरते रहते हो ना, बाज आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। अच्छा बच्चू, जिस दिन मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ ना, तो पुप्पो के कहर से तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। आओ अंदर। ला मेरी बात सुनो बच्चों, ये पुप्पो का ना कोई ठिकाना वगैरह लगाए, मतलब उनको पैर हाथ जरा रंगीन कर दें। दो एक और। तो हमारी वजह से। हाँ पता है, मुझे पता है कि उन्होंने हमारी वजह से मम्मा बाबा की डेथ के बाद शादी नहीं करी, घर में बैठ गई। मजाक कर रहा था। ये सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? अब सारे एग्जाम सर पर है तो कंबाइन स्टडी करते हैं ना हम लोग सारे दोस्त यार। ये कंबाइन स्टडी के झांसे में ना मैं नहीं आने वाली। देखा था मैंने टोनी का स्टेटस, मूवी सीन टुनाइट। हाँ, और मैं टोनी को मैंने कहा भी था कि प्राइवेट कर दे स्टोरी, लेकिन मैं उससे पूछूंगा कि कौन कौन गया था, मुझे भी नहीं बताया उसने। अच्छा 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 बच्चू, मेरी आंखें ना सीसीटीवी की तरह है, 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती रहती है। तुम जहां जहां जाते हो, तुम जो भी कर लो, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। समझी बात? समझ गया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जीत गई, मैं हार गया, हार मान ली मैंने। अब मैं रूम में चले जाऊं? जाओ और जल्दी सो जाना। हाँ, पुप्पो को अगर पता चल गया कि तुम इतनी देर से आए हो तो तुम्हारी शामत और तुम्हारे साथ साथ मेरी शामत देखी जाएगी। अरे ये यहाँ सोई पड़ी है। हिबा, मैं कमरे में देख रही थी तुम्हें, तुम यहाँ सो गई बेटे? ठीक में नींद आ गई। अच्छा उठ जाओ, हाजिर को भी उठाती हूँ मैं। नहीं नहीं, उसे अभी मत उठाइएगा, उसे सोने दें। क्यों, उसे नमाज माफ है क्या? नहीं, वो देर से आया ना रात को, उसकी नींद पूरी नहीं होगी, सोने दें उसे। फिर देर से आया है और फिर मैं कुछ कहती हूँ तो तुम कुछ कहने नहीं देती हो मुझे, उल्टा उसकी वकालत शुरू कर देती हो। मैं बता रही हूँ बेटे, जमाना बहुत खराब है, ध्यान रखना पड़ेगा उसका, लड़का है। आप क्यों परेशान होती हैं पुप्पो? कुछ नहीं होता। हिबा बेटे, थोड़ी सख्ती तो जरूरी है ना, सर पे बाप का साया नहीं है, ये रात रात भर दोस्तों के साथ फिरना ठीक नहीं है, रात को देर से घर आना। अभी रोक लो उसे, ये ना हो कल को कोई नुकसान हो जाए। पुप्पो आप बिला वजह फिक्र कर रही हैं। अब हाजिक थोड़ी ना रोज रोज रात को देर को घर लौटता है, कभी कभार दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा होता है तो देर तो हो ही जाएगी। अब जिम्मेलो हानियां नहीं आती है मेरे पास, कितनी देर तक हम यहाँ बैठे रहते हैं और फिर मैं उनके घर नहीं जाती। और हाजिक अकेला नहीं है, अरे उसके पास मैं हूं ना, मैं उसकी माँ हूँ, उसका बाप हूँ, उसकी बहन हूँ, सब कुछ। और आप भी तो हैं, आप तो हर वक्त ही उसे समझाती रहती हैं और वो तो डरता भी है आपसे।
उसकी जिंदगी में और है ही कौन? आप, मैं, उसकी कुल कायनात है और उसके 2-4 दोस्त। वो दूसरी लड़कों की तरह नहीं है। अच्छा है, वो समझदार है। बस दिल को धड़का सा लगा रहता है, लड़का है ना। खैर, अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बुरी आदतों से, बुरी सोहबत से बचाए। चलो पढ़ लो नमाज। चाय बना रही हूँ, तुम्हारे लिए भी बनाऊं? हाँ, ये मैंने बनाई थी पढ़ते हुए, ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई। चलो मैं बना देती हूँ। हिबा, हाजिक आ जाओ बेटे, नाश्ता कर लो जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम ओ, मेरा नाश्ता कहाँ है? अरे अंधे हो गए हो, नाश्ता नजर नहीं आ रहा। पप्पू, मैंने आपको कहा था कि मुझे बॉयल एग्स दे दीजिएगा और मिल्कशेक। पप्पू, मैं जिम जा रहा हूँ, जिम। अरे बेटे भूल गई ना, कल से, प्रॉमिस, कल से बना। मैं नहीं खा सकता ये, मेरा ट्रेनर जो है वो देखिए बहुत स्ट्रिक्ट है। सॉरी, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हें बना देती हूँ, ठीक है? क्यों भाई, आज कर लेगा ना यही नाश्ता, कल बना देंगे इसको। क्या मसला है? पप्पू, अगर मैं बच्चों से जिद नहीं करूंगा तो फिर किससे करूंगा? और एक सेकंड, मेरा और बच्चों का मामला है तो प्लीज डोंट इंटरफेयर। अरे बहन बेचारी का भी कुछ ख्याल कर लो, उसे भी नाश्ता करना है, दफ्तर भी जाना है, पहले ही देर हो रही है उसे। अरे पप्पू, मुझे इतनी भी देर नहीं हो रही, और वैसे भी इस सुबह सुबह ना नाश्ता मुझसे किया भी नहीं जाता। आप बैठे ना, मैं बना देती। जिद की ऐसी पक्की आदत है ना, बिल्कुल अपने बाप पे गया है जिद में। हमीद भी ऐसा ही था, जो ठान ली बस ठान ली। हमीद चाचू पर? अरे मुंह से निकल गया, अरशद कहना चाह रही थी। वैसे पप्पू, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, ये हर कोई मुझे हमीद चाचू से क्यों मिला रहा होता है? मतलब कहते हैं कि बिल्कुल शक्ल इसकी उसी जैसी है, या फिर अंदाज ऐसा है, आवाज ऐसी है, हरकतें भी ऐसी। व्हाट? तो क्या हुआ, इसमें क्या खराबी है? हमी चाचू अच्छे तो हैं, और तुम्हारे चाचू हैं, तुम्हारी शक्ल उनसे क्यों नहीं मिल सकती? नहीं, मेरा मतलब था कि आप लोग मिला सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। बिकॉज देखिए, मैं भी हैंडसम हूँ तो वो भी हैंडसम, यू नो, सेम। लेकिन अगर आप लोग वो फाखिर मामू से और नासिर मामू से मिला रहे तो देखिए मैं बुरा मान जाऊंगा। देखो हाँ बदमाश, मैं बताऊंगी छोटे मामू को और चाचू को कि तुम उनके बारे में क्या कह रहे थे। शेक जो बना रही ना, उसमें प्लीज शुगर थोड़ी कम रखिएगा, और कुछ नहीं। देखो जाके अपना क्रिकेट मैच। वैसे इतनी जिद भी अच्छी नहीं होती बेटे। पप्पू, आप अंडा खाइए, बस मुझे खा जाने वाली नजर से ना देखिए। आओ। वैसे तुम्हारे कबर्ड में अभी ना 4 तुम्हारी शर्ट्स पड़ी हैं जो खुली भी नहीं है, और शर्ट्स लेनी है, बहुत शौक है तुम्हें। अरे तो पैसे कम पड़ गए तो बोल देती हूँ। अरे नहीं, और लेनी है? नहीं, ऐसा आप नहीं करती शॉपिंग क्यों? बस मुझे शौक ही नहीं है। हाँ, ये बात भी। अरे क्या लड़की है, क्या लग रही है? हाँ, जा रही हो बड़ी, कहाँ लग रही हो? छोड़ दो। अरे चलिए तो सही, अरे हम भी साथ चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। कहाँ लेके चलते हैं? बात सुन, एक सेकंड, तेरे भाई लगती है। मेरी बात सुन, अगर एक अल्फाज भी हो रहा है जिंदा कर दूं तुझे। हज़ीक, उठो। हज़ीक, अभी हटे पीछे। अरे क्या हो गया है तुम्हें? जाने दो उन्हें। और जो मैं बता रहा हूँ, जाने दो उन्हें, अमीर बाप के बच्चे हैं, कुछ कर देंगे। अमीर बाबा को ठीक करना आता है और आपकी वजह से छोड़ो मैं बस। जो गन लेके फिरते, चलो देख लूंगा मैं तुझे। चलो बैठो, मैं गाड़ी में बैठो, मैं देखती हूँ। गाड़ी की चाबी दूंगी। नहीं, तुम नहीं चला रहे। चाबी नहीं आप। बैठे आप। बैठे। जरा अपने आप पे तवज्जो दो बेटे, तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ मैं अब। मेरी शादी? नहीं पप्पू, अभी मैं शादी नहीं करूंगी।
और कितना वक्त जाया करना है? पहले ही बहुत देर हो गई है। वो मैं अभी शादी नहीं कर सकती। अभी देखें, हाजिक की पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है। अभी उसकी पढ़ाई खत्म होगी, उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है मुझे। उसको अपने पैरों पे तो खड़ा करने दे। हाजिक के फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर तबाह कर रहोगी तुम? मैं हूं उसके लिए, मसला क्या है? हाजिक के लिए तो मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ, अपनी जान भी, क्योंकि वही तो है मेरी जान। सदके जाऊं मेरी बच्ची, कैसी प्यारी बहन हो, भाई पे जान कुर्बान करने को तैयार है। औरत का तो वैसे हर रिश्ता ही ऐसा है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी। लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना बेटे कि तुम उसकी खातिर अपनी खुशियां खराब कर दो कि भाई को खुशहाल देख सको, उसे कामयाब देख सको। ये तो ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वाह, पप्पो आज बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चों, आपने शादी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी मैं कब तक आपका बॉडीगार्ड बन के साथ साथ घूमता रहूंगा? पड़ेगा ये। अच्छा, एक बात है। देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन अगर एक ही जगह से 2 पीस मिल जाए तो पप्पो भतीजी की जगह सेट हो जाएंगे। और क्या चाहिए भाई? मैं जूता उतार लूंगी और तुम्हारे ये जो 2 बाल रह गए ना सर पे, वो भी बिल्कुल फारिग कर दूंगी। देखो जरा मोतिये को, कितना खूबसूरत हुआ हुआ है। तुम्हारी माँ को तो जैसे इश्क था मोतिये से। सुबह जब मेरे साथ वॉक के लिए जाया करती थी ना, हर किसी के घर के बाहर से मोतिया ले लेती थी और फिर घर में रखती थी और सारा दिन घर महकता रहता था। क्या अच्छा वक्त था वो भी। कभी कभार मैं सोचती हूँ पप्पो, ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? मम्मी पापा इतना जल्दी हमें छोड़ के चले गए। बस बेटे, उसकी हिकमत ने वही जानी। हाँ हाँ आ रही हूँ। ओहो, आ रही हूँ। कौन है भाई? बोल दे यार, खोले। एक मिनट। हाँ खोल रही हूँ। आओ, आ जाओ। साफ करके रख दिया यार। भूल गई है मेरी। मैं नहीं जाऊंगा बाहर। दिमाग खराब कर दिया। इसने उठा के फेंक दो उसको, आग लगा दो उसको। हंसी सड़ी हुई बाइक है ये क्या हरकत है हाजिक? तो और क्या करूं स्टीन की बाइक का? ये मशीन है, आग लगा दे इसको। कभी भी कहीं भी बंद हो जाती है और मैं ख्वार हो जाता हूं और कुछ नहीं। एहसास ही नहीं है ना जहां पे तो किसी को एक ख्वाहिश की थी आपसे मैंने, एक ख्वाहिश नहीं की ना पूरी आपने। मैं तो कोई हुई नहीं आपका, किसी को ख्याल ही नहीं मेरा। सब मतलब ही है, सबके सब मतलब ही है। देख लिया मैंने सबको। तो और किसका ख्याल है? ये सारा दिन रात काम करती है तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, इस घर को चलाने के लिए, अपने मजे के लिए नहीं, तुम्हें किसी काबिल बना सके, जबकि इसका फर्ज भी नहीं है। ये बातें करता है। पप्पो प्लीज, वो भी गर्मी में बुरे हाल में वापस आया है, गुस्से में है। आप बात को आगे मत बढ़ाएं। क्या छोड़ दूं बताओ मुझे? इसके लिए दिन रात एक करती हो तुम, खून पसीना बहाती हो। इसकी किसी ख्वाहिश को तुमने आज तक कभी रद्द नहीं किया। इसके कहने से पहले हर काम करती हो इसका, इसलिए कि जरा सी एहसानमंदी भी ना दिखाए। तमीज लड़का। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो भी मुझ पे जान छिड़कता है पप्पो, लेकिन वो बच्चा है। उसका बयान करने का अंदाज भी अलग है ना। अब जब तक उसकी ये ख्वाहिश नहीं पूरी होगी तब तक तो वो इस तरह करेगा ना। और बल्कि ख्वाहिश क्या, ये तो उसकी जरूरत है। मैं बता रही हूँ तुम्हें हिबा, तुम सर पे चढ़ा रही हो इसे और ये एक दिन तुम्हारे ही सर पे चढ़ के कूदेगा। ये खून किसका है ये आखिर? पप्पो, किस किस्म की बात कर रही हैं आप? हद से बढ़ रही हैं आप। ये कहाँ लेकर जा रही है? मना भी किया है ना तुम्हें कि अगर रात को खाने पे नहीं आया तो कोई जरूरत नहीं है खिदमतें करने की, भूख लगेगी आ जाएगा बाहर। ये अच्छा है, बदतमीजी वो करे और मनाओ तुम।
मैं बता रही हूँ, तुम खुद बिगाड़ रही हो उसे। हाजिक, आ जाओ नाश्ता कर लो। हाजिक, अच्छा हाजिक, खाने से क्या नाराजगी है? हाँ मेरी जान, आ जाओ ना, खाना खा लो। छोड़ दो उसे। अच्छा सुनो, हम कल परसों ही ना तुम्हारे लिए नई बाइक ले लेंगे। मैंने पैसे का सारा इंतजाम कर लिया। हाँ हाजिक, आज हम अभी जाके लेते हैं तुम्हारी बाइक। जो तुम्हें पसंद आएगी वो ही लेंगे। डाउन पेमेंट देकर हम अभी घर ले आएंगे बाइक। हाँ फिर मैं किस्तें देती रहूंगी। हाँ हाजिक, 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 क्या हुआ? हाजिक कहाँ है? हाजिक, नहीं है कमरे में? हाजिक कहाँ चला गया? पता नहीं, चला गया होगा किसी दोस्त के पास। फिक्र ना करो, खाना भी खा लिया होगा। जब गुस्सा ठंडा होगा तो आ भी जाएगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैं बता रही हूँ तुम्हें हिबा, तुम खुद उसका दिमाग खराब करती हो, फिर पछताओगी तुम। ऐसे जिद्दी और अड़ियल होता चला जा रहा है वो। मत करो उसकी इतनी फिक्र। हाँ पता चला? वो उसने पता नहीं कब से अपना फोन बंद रखा हुआ है। कल रात से गया है, सुबह को गया है, कुछ पता नहीं है। उसका फोन भी मुसलसल बंद है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इतने घंटे हो गए, 5 बज गए हैं शाम के। कहाँ चला गया वो? ये तो रोज का मामूल है उसका। रोज ही रात को देर से घर आता है और तुम डालती हो पर्दे। तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे पता नहीं चलता? फोन भी खुद ही बंद किया होगा। सताने का शौक हो गया उसे। तुम क्यों खुद को हलकान कर रही हो बेटे? वो मैंने आपको इतनी दफा कहा है कि आप उसको ऐसे छोटी छोटी बात पे नहीं टोका करें ना। अब पता नहीं कहाँ चला गया है, पता ही नहीं है हमें। अच्छा टोनी को फोन करो, फोन मिलाओ उसके दोस्त को। मैं बता रही हूँ उसी के घर जाके बैठा होगा। और कहाँ जाना है उसने? हेलो टोनी, मेरी जरा हासिक से बात करो। डांटना जरा इससे अच्छी तरह से। बस मेरी बात कराओ। अरे क्या मतलब तुम्हारे पास नहीं है? देखो ज्यादा मुझे परेशान नहीं करो। हाँ मुझे पता है वो तुम्हारे पास ही है। झूठ बोल रहा है। तुम्हें कहाँ चला गया वो? कल रात से नहीं है घर पे। इतने घंटे हो गए, उसका फोन बंद आ रहा है। अच्छा प्लीज टोनी, फिर तुम अपने सारे दोस्तों को फोन लगाओ। हाँ मालूम करो कि कहाँ है। किसी के पास तो होगा ना वो। तुम मालूम करके मुझे बताओ। फोन मेरे हाथ में ही है। हाँ बहाने कर रहा है, किसी के पास होगा। वो कसम खा रहा है कि उसके पास नहीं है। वो खुद इतना परेशान हो रहा है। अच्छा मेरे पास इसके 2 और दोस्तों के नंबर है, मैं अभी मिलाती हूँ। अच्छा परेशान ना हो ज्यादा, मैं कर रही हूँ फोन, अभी मिला रही हूँ। हेलो, हाँ टोनी, कुछ पता चला? सिटी हॉस्पिटल गए फिर? कहीं पे भी नहीं है। सोचो कोई तो जगह होगी ना। मैं आऊं? हाँ, मुझे पता है फजर का वक्त है। मैंने अभी नमाज में बहुत दुआ की है। इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है फिर तुम वहां चेक करके मुझे वापस कॉल करो। हाँ ओके।
अल्लाह या मेरे मालिक अपना करम रखना, किसी मुश्किल में ना डालना उस बच्चे को। मेरे मालिक अपनी हिफ्ज़ और मान में रखना। मेरे पाक परवरदिगार रहम कर दे सब। कहाँ जा रही हो बेटे? उन्हीं ने पूरी रात हर अस्पताल का चक्कर लगाया और उसको हाजिक कहीं पे भी नहीं मिला। अब मैं सोची हूँ मैं ही जाके उससे कहीं ढूंढूं। कहाँ ढूंढोगी? तुम कहाँ ढूंढोगी बेटे? हम अभी तक पुलिस स्टेशन तो नहीं गए। पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। तुम रुको, मैं भी बैग लेकर आती हूँ, तुम्हारे साथ चलूंगी। ये बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट करा देनी चाहिए। जवान लड़के का यूं घर से गायब हो जाना, कुछ बात समझ नहीं आती। कोई लड़की वगैरह के चक्कर तो नहीं? नहीं, हासिक ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसी पसंद नापसंद की बात होती भी तो वो मुझसे जिक्र कर लेता। आखिरी बार घर से कब गया था वो? कल शाम तक घर पे था। कोई मेरा ख्याल है शायद 8 या 9 बजे के करीब घर से निकला है, उसके बाद वापस ही नहीं आया। शायद, यानी कि आपको भी नहीं पता कि वो कब घर से निकला। क्या घर में कुछ हुआ था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। दरअसल वो उसका एक रूटीन है। शाम की चाय के बाद वो कभी कभार बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करता है और फिर आ जाता है रात को। उसकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई बुरी कंपनी? नहीं, उसके तो बस गिने चुने के 3-4 ही दोस्त हैं। हम उनको जानते हैं, वो बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखते हैं और वो सब भी परेशान है कि कहाँ चला गया वो। इसका मतलब है कि ये मिसिंग केस है। मैं केस दर्ज कर लेता हूँ, उसके दोस्तों से इंक्वायरी करूँ, देखें वो क्या बताते हैं। वो मिल तो जाएगा मुझे। देखें दीदी, अभी काम शुरू हुआ है, जो कुछ होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको कुछ भी पता चले तो मुझे फोन कर दीजिए। ठीक। मुझे कुछ याद आया। वो जिन लड़कों ने मुझे छेड़ा था ना, उन्होंने धमकी दी थी हाजिक को और यही कहा था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वो बहुत पावरफुल लग रहे थे, बिल्कुल गुड्डे लग रहे थे। जरूर उन्होंने ही शायद कुछ किया है हाजिक को, है ना? हाँ, पहले क्यों नहीं ख्याल आया इस बात का? तुम बेटे इंस्पेक्टर साहब को कॉल करो, फौरन बताओ ना ये बात। बताओ तो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है मुझे। हेलो, तुम्हारा भाई हाजिक हमारे पास है। अगर तुम इसकी जान की खैर चाहती हो तो पुलिस से रब्ता करने का सोचना भी ना, वरना। बचो, मुझे बचा लो, बचो। हेलो हाजिक, बचो, मुझे बचा लो, हाजिक। क्या हुआ है बा? हाजिक की कोई खबर थी? कौन था? बताओ ना बेटे, बोलो। मेरी जान निकल रही है। बाप प्लीज बताओ, किसका फोन था? बोलो ना हिबा, क्या हुआ? हिबा, अभी के अभी पुलिस को कॉल करो, उन्हें बताओ इस कॉल का। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा कि उन्होंने कह दिया कि पुलिस को फोन मत करे और तुम नहीं करोगी? वो फोन उन्होंने कहा है कि उसकी जान खतरे में है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। हिबा, पुलिस को कॉल ना करने में हाजिक की जान को ज्यादा खतरा है। बेटे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इन लोगों को डील करना आता है, ऐसे लोगों से हमें नहीं आता। वो उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस को फोन किया ना तो हाजिक कभी नहीं मिलेगा। ये वही लड़के थे, मैं जानती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से आज वो इस मुश्किल में है। वो यही करते हैं ना, लेकिन पुलिस को पता होता है ऐसे लोगों का।
उसे पता होता है इनके साथ क्या सलूक करना है, कहाँ ढूंढना है इन्हें। तुम फोन करो उन्हें, वो नंबर ट्रेस करेंगे। वो ये सब इतनी आसानी से नहीं होता। और क्या आप आजकल की पुलिस को नहीं जानती? आधे वक्त तो वो भी मिले हुए होते हैं। अभी ना उनके फोन का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ये कॉल आ रही है। हाँ, हेलो। अगर तुम अपने भाई की जान की खैर चाहती हो तो कल तक मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाने चाहिए। क्या? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? 1 करोड़ मांग रहे हैं। इतनी बड़ी रकम कहां से लाऊंगी? कैसे होगा इतनी भारी रकम का इंतजाम? 1 करोड़ रुपया कोई मजाक तो नहीं है। ये चंद हजार जो हमने बड़ी मेहनत से जमा किए थे, और ये 4 बड़े ज्वेलरी थे जो कभी जिंदगी में पहली बार तुमने अपने ऊपर कुछ खर्च करके बनाए थे, इन्हें बेच के तुम करोड़ रुपए जमा कर लोगे? पापा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो मुझे किसी भी तरीके से हाजिर को छुड़ाना है बस। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल ही तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है पप्पो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं मेरा भाई अभी किस हाल में होगा, और आप चाह रही हैं मैं बस घर में बैठूं और कुछ ना करूं। पुलिस कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। देखिए, हम इतनी देर से बैठे हैं, उनकी तरफ से एक फोन तक नहीं आया है। वो बस दिलासे देते रहेंगे, हमें खुद कुछ करना होगा। देखो, पुलिस का काम करने का अपना कोई तरीका होता है। सुनो मेरी बात को तुम। अभी हमने रिपोर्ट कराई है, अभी वो कोई पता नहीं है, तलाशी गुमशुदा के इश्तिहार लगाएंगे, ढूंढेंगे, मोहल्ले वालों से पता करेंगे, उसके दोस्तों से पता करेंगे, जो भी उनका तरीका है। तुमको इल्जाम मत दो, तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करो जरा। ऐसे नहीं होता, और खुदा के वास्ते अल्लाह पे भी कुछ भरोसा करो। हाँ, मैं क्या करती हूँ, मैं ऑफिस फोन करती हूँ कि वो लोग मुझे लोन दे दें कोई। और 1 करोड़ रुपए का लोन दे देंगे ना? इतना बड़ा लोन तो नहीं देंगे। पापा, आपके पास है ना मेरी कुछ ज्वेलरी, आपके पास भी पड़ी है। खबरदार जो तुमने नाम लिया उस जेवर का। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी अमानत रखवाई है मेरे पास तुम्हारी शादी तक। हरगिज़ नहीं दूंगी मैं वो तुम्हें। पापा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको क्या हासिक की जान से ज्यादा मोहब्बत है उस जेवर से? तुमने सोच भी कैसे लिया? अगर तुम मेरे भाई की औलाद हो तो वो भी मेरे भाई की औलाद है। अगर तुम मुझे प्यारी हो तो वो भी मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे प्यारी है उसकी जिंदगी। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम ये 20-25 लाख रुपए ले जाके उनको दोगी और कहोगी करोड़ के बजाय 25 लाख ले ले, और वो मान जाएंगे। ये कोई बाजार नहीं है बीबी जहां तुम भाव-ताव करोगी। पप्पू, मैं कुछ नहीं जानती। वो मेरा जेवर है ना, तो फिर आपको मुझे देना पड़ेगा। पप्पू, आपको अब्बा की कसम और आपको मेरी कसम, वो मेरा जेवर है, मुझे दे दे किसी भी हाल में। बंदोबस्त हुआ क्या? हाँ, वो मैं पैसे ही देने आ रही थी। वो इतने से टाइम में अभी सिर्फ 25 लाख जमा हुए हैं, वो आप ले लें और मेरे हासिक को छोड़ दें। 25 लाख? ये सौदेबाजी का खेल ना यहाँ नहीं चलेगा। जो हमारी मांग है वो पूरी करनी पड़ेगी। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरे पास कहाँ से आएंगे? जो कुछ मेरे पास था मैंने बेच दिया है। अब मैं और क्या क्या कर सकती हूँ? लेकिन तुम्हारा सब कुछ तो यहाँ है, क्या इससे तुम गवा सकती हो? प्लीज प्लीज हासिक को छोड़ दो, प्लीज। अगर तुम वाकई इसकी खैर चाहती हो तो तुम कुछ भी करो, जैसे भी करो, कुछ बेचो या किसी से भीख मांगो, हमारी मांग पूरी करो, वरना तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। हासिक, हासिक तुम ठीक तो हो? हासिक, हासिक, हेलो। मेरे चंदा में क्या करूं? कैसे इंतजाम करूं इतनी मांग का? कहां से लाऊं मैं? अब तो सिर्फ एक ही चीज रह गई है,
शुक्रिया फरासत भाई कि आपने ये घर इतना जल्दी बिकवा दिया। आप बेशक आराम से पेपर्स चेक कर लीजिएगा। चले मैं चलता हूँ। थैंक यू। हिबा, हाँ, ये फिरासत क्यों आया था? हाँ, इतने सारे पैसे फिरासत देके गया है? क्यों देके गया है तुम्हें इतने पैसे? फूफा मैंने घर बेच दिया। घर बेच दिए? तुम्हारे माँ बाप की निशानी जिसे तुम्हें मोहब्बत थी, बेच दिया है तुमने? मुझे अपने भाई से इससे कई ज्यादा मोहब्बत है, और आप इस तरह क्यों कह रही हैं? जब मेरा भाई अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा तो हम इससे बड़ा घर लेंगे। अब मुझे जाना है। कहाँ जाना है? हिबा, कुछ भी करने से पहले बेटे एक दफा ठीक से सोच लो। पुलिस को साथ लेके चलना ना, अकेली मत जाओ, तुम लड़की हो, कुछ भी हो सकता है बेटे, ये मत करो। आपने उनसे बात नहीं की थी। पुलिस को मैं किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं कर सकती प्लीज। और इतना अरसा हाजिक भी तो उनके साथ है, आपको उसकी फिक्र नहीं रहती, आपको सिर्फ मेरी फिक्र रहती है। अच्छा, मुझे ले जाओ साथ। हिबा, हिबा, हाँ, हेलो हेलो, प्लीज। मेरा भाई कहाँ है? मेरे भाई को दे आओ। अरे भाई आ जाएगा तुम्हारा। छोड़ो। नहीं, तुमने कहा था पैसे मिलेंगे तो भाई साथ होगा। भाई कहाँ है? अरे पुलिस आ गई है, गाड़ी सेट कर, गाड़ी बराबर में कर दे। अरे छोड़, मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। नहीं। अरे छोड़ो यार। भाई कहाँ है? अरे छोड़, मेरा हाथ छोड़। अरे मेरा हाथ छोड़ो, बच्चों दर्द हो रहा है। मेरा नाम क्यों है? क्योंकि ये सब तुम्हारी मिल्कियत है ना बेटे। हाजिक, मम्मी पापा ने उसका नाम क्यों नहीं लिखवाया? वो दोनों तो ऐसे अचानक ही चले गए थे ना बेटे, कुछ करने की मोहलत ही नहीं मिली। फिर उनके जाने के बाद सब कुछ लीगली तुम्हारे नाम आ गया, क्योंकि तुम उनकी सगी औलाद हो ना। हाजिक तो लेपालक है, कोई अपनी मर्जी से उसे कुछ देना चाहे तो और बात है, लेकिन विरासत में उसका कोई हक तो नहीं बनता। क्या मुझे अडॉप्ट किया गया था? मैं जिन्हें अपना सब कुछ मानता था वो पराए हैं, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, एक तिनका भी नहीं। सब कुछ उन बच्चों को मिला, और कल को ये सब उनके शौहर का हो जाएगा। नहीं, इतनी आसानी से मैं सबको छोड़ नहीं सकता, कभी नहीं। मैं नहीं मालूम होने दूंगी, और ना ही कभी उसे ऐसा फील कराऊंगी। हाजिक मेरा सगा भाई, और ये घर जितना मेरा है उतना ही उसका है। जितना हक मेरा बनता है उतना ही हाजिक का बनता है, और जो हिस्सा उसका बनता है मैं उससे दूंगी। बच्चों मुझे बचा ले, बच्चों ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। बच्चों प्लीज मुझे बचा ले। वैसे तुझे क्या लगता है, काम हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा।
तुम सर पे चढ़ा रही हो इसे, और ये एक दिन तुम्हारे ही सर पे चढ़ के कूदेगा। फराज, फराज, फराज उठिए, ऑफिस नहीं जाना? नहीं। नहीं? क्या मतलब नहीं? मतलब ये कि जब तुम इसका कयामत ढाओगी तो किस कम वक्त का दिल जाएगा तो ऑफिस। आप भी नहीं। अरे वाह, ये इयरिंग्स जो हैं मैं कैसे मिली? मजाक कर रहे हैं? नहीं, ये वो ही है जो आपने मुझे मुंह दिखाई हुए दिए थे। आज मैंने पहने भी इसलिए ताकि आपको दिखाऊं कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? जी मजाक कर रही हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में रिंग दी थी, इयरिंग्स नहीं दी थी। नहीं बाबा, इयरिंग्स, रिंग नहीं दी थी आपने, यही दिए थे। सारा मुझे अच्छी तरह पता है कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में रिंग दी थी। रिंग दी थी? कहाँ है रिंग? मुझे क्या पता हो, ये तो तुम्हें पता होगा। फराज, जब रिंग दी ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? अब मैं नोटिस कर रही हूँ आजकल आप कुछ ज्यादा ही चीजें भूलने नहीं लगे। कल भी अपनी पेन ड्राइव भूल गए थे, वो तो मुझे याद आ गया तो मैंने ऊपर रख दिया। आज ऑफिस याद से लेके जाइएगा। अच्छा? सारा पेन ड्राइव घर पे भूलना और मुंह दिखाई में तुम्हें क्या दिया मैंने, ये दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं। अपना कुछ ज्यादा ही हो गया है। सारा मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुंह दिखाई में मैंने तुम्हें रिंग दी थी। अच्छा बाबा ठीक है, मान लिया, रिंग दी थी और मैंने रखी हुई है। ओके? लेकिन मेरी बात तो सुनो। अच्छा बस, मैं नाश्ता बना के लाती। मान लिया ना? मजाक की भी हद होती है। सारा, रिंग दी थी मैंने, इयरिंग्स कहां से दी? सारा मैं जा रहा हूं। एक सेकेंड, आपका लंच बॉक्स। अरे हाँ, ये तो मैं भूल गया। क्या हुआ? वो मेरा लैपटॉप। लैपटॉप तो आप लेकर ही नहीं आए थे। आई थिंक कल ऑफिस में ही भूल गए। ऑफिस में नहीं मैं भूल सकता लैपटॉप। तो आप अपने दोस्त की तरफ भूल गए होंगे। कल आप शर्जील की तरफ गए थे ना? शर्जील की तरफ मैं गया था? जी, इनफैक्ट आप लोग खाने पे भी गए थे। आपने कॉल तो की थी मुझे वहां से, याद नहीं है? नहीं। वो खाने की रसीद भी रखी, मैं आपको ला। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। कह रही हो तो गया ही होऊंगा मैं, पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल जहन से निकल गया। चल, मैं ऑफिस में देख लूंगा, शायद वहीं होगा। खुदा हाफिज। सुने? हाँ। इट्स ओके, ज्यादा सोचेगा नहीं आप ड्राइव करते हो। खुदा हाफिज।
जो भी है ना ये चीजें, ये मुझे अब यहाँ से ये हटवानी है, क्योंकि अब यहाँ से उठा के हमने ये सारा सामान उस तरफ लेके जाना है। हाँ। एक सेकंड। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी सर, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया। जी जी, मैं देख लेता हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मेरे ज़हन से निकल गई। आजकल तुम कुछ ज्यादा भूल नहीं रहे हो। क्या हुआ फराज, नींद नहीं आ रही आपको? पता नहीं, जी परेशानी सी हो रही है कि समझ नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या है। मेरा ख्याल है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है भूलने की। कुछ नहीं हुआ है आपको, बिल्कुल ठीक है आप। नहीं सारा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे भूलने की बीमारी है। अगर हो भी गई है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसे। मुझे बड़ी बात है, मैं सिर्फ घर पे चीजें नहीं भूल रहा, ऑफिस में भी चीजें भूल रहा हूँ। और तो और मतलब मैं ये तक भूल गया कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करते हैं, हम जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते हैं, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को। हो सकता है भीतर फील कर। चलिए मैं अब सो जाऊँ। थैंक यू। अरे बटन को क्या हुआ? दूसरा एक सेकंड, आप रुके, मैं फिक्स करती हूँ। लग रहा है लूज है ना? क्या हुआ सारा? क्या हुआ? क्या है? किसी नैना का कार्ड है आपके लिए। कुछ नहीं पता कौन है नैना, दिखाओ मुझे। यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। इसमें आपका नाम लिखा हुआ है। नाम तो लिखा हुआ है लेकिन, और ये कफलिंग्स कार्ड पे आपका नाम लिखा हुआ है, आपका गिफ्ट है, आपकी साइड टेबल पर है, आपको नहीं पता किसने दिया।
कौन है नैना? प्लीज सारा, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझसे आपने इतनी बड़ी बात छुपाई, आप मुझसे कह रहे कि मैं आपका यकीन करूं? आपने क्यों कभी जिक्र नहीं किया मुझसे? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? सारा, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मुझे झूठी कसम ना खाए मेरी, प्लीज। अभी तो शादी को सिर्फ 8 दिन ही हुए फराज, इतना बड़ा झूठ। सोचा था मोहब्बत से, अपनी खिदमत से आपके दिल में जगह बना सकूंगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस दिल में पहले से कोई और है। सारा, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा ये। कहीं आपने ये सब ड्रामा तो नहीं किया? ओह माय गॉड, कहीं आपने ये सब कुछ इसलिए तो नहीं किया कि अगर मेरे सामने किसी दिन सच निकल आए तो आप मुझसे ये कहें कि मुझे कुछ याद नहीं? सारा, मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानता ये कौन है। मेरी बात तो सुनो प्लीज, प्लीज मुझसे दूर रहे। अच्छा सुनो तो सही। मैंने कहा दूर रहे मुझसे। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। नैना, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानता यार मैं उसे। तो फिर वो खत कहाँ से आया? मुझे नहीं पता है। तो पता है उसकी वजह से मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, तुम इस बारे में ज्यादा नहीं सोचो। अरे कैसे ना सोचूं यार, मेरी अच्छी खासी मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही है, इतनी अच्छी बीवी है मेरी, और अगर कोई और लड़की मेरी जिंदगी में होती तो मैं तुम्हें ना बताता। ऐसा जरूरी तो नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है तुमने मुझे बताना जरूरी ना समझा हो। यार सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्या सच। पिछले कई दिनों से इतना कुछ भूल रहा हूं मैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ही सच है। मेरा मशवरा मानो तो किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा ले लो, शायद कोई हल निकल आ जाए। देखते हैं। खैर बताओ वो क्या बना है उसका? सारा, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं याद। आप पे यकीन ना होता तो शायद इस वक्त मैं इस घर में ना बैठी होती। Thank you so much. Thank you so much for trusting me. Always. बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में कभी भी आपको लगे कि मुझसे मोहब्बत नहीं रही है या शायद किसी और से मोहब्बत हो गई तो मुझे साफ साफ बता दीजिएगा। उसके बाद मैं नहीं रुकूंगी। अच्छा खैर छोड़े इन बातों को। आपको भूख लगी होगी ना, मैं खाना लगाते हैं आपके लिए। नहीं, मुझे जाना है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? क्या हुआ? आप खैरियत? ठीक तो है ना? कौन से डॉक्टर के पास जाना है? साइकियाट्रिस्ट के पास। अपॉइंटमेंट लिया है आपने किसी से? नहीं, वहां जाऊंगा, देखूंगा, फिर अपॉइंटमेंट लूंगा। मैं एक साइकियाट्रिस्ट को जानती हूँ,
एक बार डैड को बिजनेस में काफी लॉस हुआ था तो वो उन्हीं के पास गए थे। काफी अच्छे थे वो। उसके बाद डैड काफी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे थे। आप कहें तो मैं उनसे बात करूं? हाँ श्योर, उन्हीं की बात सब। Everything will be okay. इंशाल्लाह। जो सिम्टम्स आपने बताई हैं अनफॉर्चुनेटली वो डिमेंशिया की हैं। Dementia. जी, बज़ाहिर तो यही लगता है। इसका मतलब है मुझे ये बीमारी। एग्जैक्टली इस बीमारी में ऐसा ही होता है। इंसान फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को भूल जाता है। डॉक्टर, क्या इंसान कभी भूल सकता है? जी हाँ, इंसानों को उनके नाम, इनफैक्ट शक्लें भी। तो कोई तो वजह होगी इस बीमारी की। कोई चोट या ऐसा कोई सानेहा जिसने इनके दिमाग पे गहरा असर छोड़ा हो, ऐसा कुछ याद आता है आपको? खैर आप परेशान ना हो, इस बीमारी का इलाज कर देते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ, इन्हें आप रेगुलरली लें। मेडिसिन और थेरेपी के ज़रिए इसे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सारा प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तो सारा मसला ही सॉल्व हो गया। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी हो रहा था आप झूठ बोल रहे थे मुझसे? मैंने तुमसे कभी कोई झूठ नहीं बोला। झूठ नहीं बोला तो आप एक्टिंग कर रहे थे? आप किसी नैना नामी लड़की को नहीं जानते? प्लीज मेरी इस बात को समझो कि मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कोई लड़की नहीं थी और ना अब है। बस मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ तुम एक मौका दे दो ताकि मैं सच्चाई साबित कर सकूं। और वो गिफ्ट्स, वो कार्ड्स, उसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक रही वो खत की बात, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये किसी की चाल है। कोई ऐसा है जो चाहता है कि तुम और मैं हम साथ ना रहें। देखिए फराज, अगर मेरे अलावा आपकी जिंदगी में कोई भी लड़की है तो प्लीज प्लीज जो भी है मुझे सच सच बता दें। अगर सच बता दें, बताइए है कोई? मुझसे नहीं होता ये।
सारा जी मुझसे कोई बात ही कर लो। क्या बात कर? कुछ भी कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम खामोश हो तो उसका मुजरिम मैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये नंबर मेरे फोन में कैसा है, मुझे नहीं पता। सारा बात क्या हो रहा है? सारा आओ ना, तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी आप खाइए। मुझे समझ नहीं आ रही इतना, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? फिर से तो नहीं मैंने कुछ कर दिया? आपको नहीं पता? क्या? नैना की कॉल आई थी आज लैंडलाइन नंबर पे। पूछेंगे नहीं क्या कहा उसने? क्या कह रही थी? शिकवा कर रही थी कि आपने उससे ठीक से बात नहीं की। मेरी समझ में एक बात नहीं आती। एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि आप नैना को जानते नहीं हैं, और दूसरी तरफ रात रात को उठ के उससे कॉल पे बातें कर रहे होते हैं, उसके गिफ्ट्स देख रहे होते हैं, उसके कार्ड्स पढ़ रहे होते हैं। मैं इन सब बातों को क्या समझूं? सारा मैं मानता हूं मैंने उससे बात की है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि पता तो चले कि वो है कौन। फराज, आपको समझ आ रही है कि आप एक नहीं दो जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं? अगर आपको नैना के साथ ही रहना था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? और अगर मुझसे शादी हो ही गई थी तो उसको छोड़ देना चाहिए था। सारा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी उससे बात नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। बेहतर भी यही होगा कि जितना जल्दी हो सके आप कोई फैसला ले लें, क्योंकि आपके इस एक फैसले से 3 जिंदगियां जुड़ी हैं। Excuse me. हेलो। हेलो, कौन हो तुम? नैना। और कौन? आइंदा मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, समझ आई तुम्हें? फराज, कब से डोरबेल बज रही है, आप खोल क्यों नहीं आए? मुझे पता ही नहीं चला। बेल बजे। ओह माय गॉड, फूल भेजे किसी ने? फूल भेजे? हाँ, किसने भेजे? पता नहीं।
किसने भेजा? कि आपके लिए नैना ने भेजा। नैना की तरफ से मेरे गिफ्ट? अब भी आप कहेंगे कि मेरे अलावा कोई और नहीं है आपकी जिंदगी में? मुझे नहीं पता मुझे क्यों भेजेगी वो। अरे हेलो, लगता है तुम्हें मेरा बुके मिल गया है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन भेजा, फिर वहां मिलते हैं। ओके। हेलो, क्या गिर गई है? कैसे? मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अब तबीयत कैसी है? अब बेहतर है। पता नहीं बस पाँव मुड़ा और अचानक ही गिर गई, फिर कुछ याद ही नहीं क्या हुआ। ठीक है। हाँ, वो मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि इतनी कोई फिक्र करने की बात नहीं। मैं आता हूँ। जी। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम आए नहीं। हाँ, आई एम सॉरी, मैं खुद भी वहाँ आया था, लेकिन घर पर एक इमरजेंसी हो गई थी तो मुझे आना पड़ा। लेकिन हम फिर कब मिल सकते हैं? तो ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे। तो आप मिलने गए थे उससे? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उससे मिलने गया था, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि वो है कौन, चाहती क्या है। बस बहुत हो गया झूठ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मतलब सारा, कहाँ जा रही हो तुम और ऐसा क्या ही हो गया? ऐसा क्या हो गया? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? बीवी हूं मैं आपकी, मेरे होते हुए आप किसी दूसरी औरत से मोहब्बतें जता रहे हो। और ये क्या है? ये फूल भेज रही औरतें आपको, आप उनसे फोन पे बातें करते हैं, उनसे मिलने जाते हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया? सारा देखो, मुझे सिर्फ इतना पता है कि कोई चाहता है कि हम दोनों साथ नहीं रहे, ये कोई साजिश कर रहा है। कितना और झूठ बोलेंगे, और कितना झूठ बोलेंगे मुझसे? बहुत हो गया फराज।
आप यही चाहते थे ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, कि मैं जाऊं और आप उस औरत को इस घर में लेकर आ जाए, तो बस आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अब क्यों रोक रहे हैं मुझे? देखो तुम फजूल में बात को बढ़ा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ तुमसे बस कर दें। आपको क्या लगता है आपकी किसी भी बात पे मुझे एतबार है? अब मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का लफ्ज भी पता है। बस बहुत हो गया, प्लीज मुझे अब मत रोके। मैं अब नहीं रुक सकती इस घर में, प्लीज मुझे जाने दे। क्या मतलब और नहीं रहना चाहती? कहाँ जा रही हो? अपने घर। देखो तुम जल्दबाजी कर रही हो। जल्दबाजी? मुझे तो लग रहा है मैंने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है। आप जानते हैं जिस दिन पहली दफा मेरे हाथ नैना का खत लगा था, मैं उसी दिन अपने रास्ते अलग कर देना चाहती थी, लेकिन नहीं, मैंने सोचा मुझे आपको चांस देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए आपको आपका सच साबित करने के लिए। और एक नहीं, कई मौके दिए मैंने आपको। क्या किया आपने उनका? अब मैं सिर्फ आपसे डिवोर्स चाहती हूँ। आपको पेपर्स भिजवा दूंगी, बेहतर है कि आप जल्द से जल्द साइन करके मुझे वापस भेज दें। हटिए यहाँ से। सारा, हाय। नीड एनी हेल्प? No, actually, meet my husband, Shariar. हो जाता है, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ चीजें, और मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। I need your help. Anything for you. I'm happy for both of you. मगर मैं भी तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा, कौन? 10 सेकंड। I want you to meet my wife. Hello, Sarah. Nana. Nana? दरअसल मैं सारा की दोस्त हूँ और उसी के कहने पर मैं फोन कर रही हूँ। उसका ये सब प्लान है ताकि वो तुमसे तलाक ले ले। ठीक है सारा, ऐसे तो फिर ऐसे ही। लगता है तुम्हें मेरा बुके मिल गया है। हाँ, बहुत खूबसूरत। कहाँ मिलना है? सेम प्लेस।